तीसरे दिन के सफ़र की शुरुआत हो रही है। आज अब हम लोग कोयम्बटूर दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। कल बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, कल का सफ़र बहुत ही थकाने वाला रहा। रास्ते बहुत ख़राब थे जिसकी वजह से बहुत थकावट हुई, और रात को एक अच्छी नींद के बाद आज सुबह हम लोग अब कोयम्बटूर दर्शन के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले सद्गुरु के आश्रम जाना है और ईशा योग सेंटर, वहाँ पे लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा स्टैचू है, वहाँ जाना है, वो उसे देखना है। और उसके बाद फिर अन्य पर्यटक स्थलों पर जो कोयम्बटूर में फेमस है वहाँ हम जाएंगे। और उसके बाद आज फिर यहीं रुकना है और कल सुबह फिर यहाँ से आगे का सफ़र होगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और आगे का आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं ईशा योग सेंटर के लिए। अभी करीब 9 बज रहे हैं। नाश्ता करके हम लोग निकले हैं और यह देखिए बेहद खूबसूरत रास्ता है। कोयम्बटूर से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है। तो वहां हम लोग सबसे पहले आदि योगी भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा का दर्शन करेंगे, जो कि ईशा योग केंद्र में ही है। ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर से करीब वहां तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगता है। शहर से बाहर निकलने पर खूबसूरत रास्तों से होते हुए आप ईशा योग केंद्र पहुंच सकते हैं। बताया जाता है कि यह जो पूरा इलाका है वह वेलंगिरी पहाड़ों की तराई में है। ईशा फाउंडेशन, जो कि कोयम्बटूर ही नहीं, तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश में जग्गी वासुदेव को लेकर काफी प्रसिद्ध है। जग्गी वासुदेव ने ही ईशा फाउंडेशन का निर्माण कराया है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी लोग योग और ध्यान के लिए यहां आते हैं। ईशा योग सेंटर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं ईशा योग सेंटर, और यह वहां जाने का आप रास्ता देख रहे हैं। यहाँ पर एक बनाया हुआ है ईशा योग सेंटर जाने के लिए, और ये मेन गेट है जो जिससे कि आप ईशा योग सेंटर में एंट्री लेंगे। तो अब हम लोग एंट्री ले लिए हैं और आप देख रहे हैं ये पूरा जो इलाका है, करीब 150 एकड़ जमीन अक्वायर की गई है। जग्गी वासुदेव जी का जो फाउंडेशन है, ईशा योग केंद्र फाउंडेशन, और इन पूरे इलाके में भयानक बहुत ही शानदार जो है वो हरियाली आपको दिखती है। बेहद खूबसूरत इलाका है ये। तो देखिए हम लोग ईशा योग फाउंडेशन केंद्र के अंदर आ गए हैं और वहां से अपनी धन्नों से भव्य महादेव की प्रतिमा तक पहुंचेंगे। और ये देखिए दोनों तरफ जबरदस्त हरियाली आपको दिख रही है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी तरह की शुल्क देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यहां कोई विशेष शुल्क नहीं ली जाती है। सिर्फ अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं या फिर अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो उसकी पार्किंग शुल्क आपको देनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पर बस से भी लोग पहुंचते हैं, और खासकर इस एरिया में पार्किंग के लिए बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था की गई है, जिससे किसी को भी, किसी पर्यटक को दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग को लेकर बनाया गया है, और इधर से हम लोग लेफ्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सीधे सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है, इसी की तलहटी में दूर आपको आदि शिव की प्रतिमा दिख रही है। तो वहां तक हम लोगों को जाना है, और ये देखिए धीरे धीरे ये पूरे एरिया को और भी डेवलप किया जा रहा है। और सामने पर हम लोगों को पार्किंग का चार्ज देना है। यहाँ पर एक टिकट कटेगी, और करीब 20 रुपये है बाइक के लिए, और 4 व्हीलर के लिए जो है वो 40 रुपये पार्किंग है। अब हम पहुंच गए हैं ईशा योग सेंटर कोयम्बटूर में,
पहले आपको ईशा योग सेंटर के बारे में बता देता हूँ। इसकी स्थापना सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की है। और सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये आदि योगी शिव की प्रतिमा है। 112 फीट ऊंची, करीब 500 टन स्टील से बनी हुई बेहद ही खूबसूरत प्रतिमा। ये स्थान 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा ये स्थान और बीच में महादेव की ये प्रतिमा, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग रोज़ाना यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं इस प्रतिमा को देखने के लिए, हर कोने से, देश विदेश से। और कोयम्बटूर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से ये आदि योगी शिव की प्रतिमा है जिसे देखने लोग आते हैं। कोयम्बटूर आने का हमारा भी यही कारण था। पहले हम मदुरई जाने की सोच रहे थे, पर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अभी सबसे पहले कोयम्बटूर चला जाए, आदि योगी शिव के दर्शन किया जाए और उसके बाद फिर यहाँ से आगे हमारा कारवां बढ़ेगा। तो सबसे पहले शिव के दर्शन के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और बेहद ही खूबसूरत ये जगह है। और आप जैसा कि देख सकते हैं लोगों की भीड़ अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। बस यही 3 शब्द है जो मैं इस जगह के लिए कह सकता हूँ। ईशा योग सेंटर में आने वाले पर्यटकों के लिए और खासकर जिनकी इच्छा होती है योग सीखने की, उनके लिए यहाँ विशेष सुविधा दी गई है। सद्गुरु के आश्रम में ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, यहाँ पूरे वर्ष भर में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ महाशिवरात्रि पर होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पहुंचती है। खासकर बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लेते हैं। और यहाँ की जो आदि गुरु की भव्य प्रतिमा है, इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ने महाशिवरात्रि के मौके पर साल 2017 में किया था। इसके बाद से हर शिवरात्रि के दिन रात्रि में यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है। ऐसे हर दिन जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए रात करीब 10:30 से 11:30 तक एक लेजर शो का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें यह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं इसकी भव्यता और भी ज़्यादा दिखती है। और 10:30 से 11:30 के बीच ही यहाँ प्रसाद वितरण भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ईशा योग सेंटर के भव्य महादेव की प्रतिमा, और ये पार्किंग का एरिया है जिधर से लोग निकलते हैं। और यहाँ से अंदर जाने के लिए एक ध्यान केंद्र भी बनाया गया है जहाँ लोग जाते हैं, और उस ध्यान केंद्र में जाने से पहले लोगों को एंट्री फी देनी पड़ती है। ईशा योग सेंटर के बाद हम लोग निकल पड़े हैं कोयम्बटूर के एक और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोवई वाटरफॉल के लिए। कोवई वाटरफॉल भी ईशा योग सेंटर से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह कोयम्बटूर का बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। हालांकि इस मौसम में वाटरफॉल के पास पानी होगा या नहीं, या तो जाने पर ही पता चलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कोवई वाटरफॉल की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन एक बात और ये जानकारी मिली है कि जब भी आप कोवई वाटरफॉल आएंगे तो वाटरफॉल तक आप अपने व्हीकल से नहीं जा सकते हैं। आपको एक पार्किंग पॉइंट पर अपनी गाड़ी को लगा देनी होगी। इसके बाद
वहाँ की बस सर्विस है जिससे आप वाटरफॉल के नज़दीक जाएंगे और वहाँ उतरने के बाद करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप वाटरफॉल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाइक से अपनी धनों से उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां हम लोगों को बस मिलेगी। इसके बाद देखते हैं आगे का सफ़र वाटरफॉल तक का कैसा रहता है। एक और जानकारी आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप कोवई वाटरफॉल आए तो मंडे को बिल्कुल भी नहीं आए। मंडे को वाटरफॉल जो है एंट्री नहीं मिलती है, इस वजह से कोई भी टूरिस्ट मंडे को कोवई वाटरफॉल की ओर नहीं आए। तो जब भी आपका कोयम्बटूर का प्लान बनता है तो कोवई वाटरफॉल देखने के लिए मंडे को आप बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करें। करीब 10 बजे सुबह से शाम 3:30 तक ही ये जो पूरा एरिया है वो लोगों के लिए खुला होता है। दोस्तों अपनी बाइक जो है वो पार्किंग पॉइंट पे लगा दी गई है। इसके बाद हम लोग कोवई वाटरफॉल के लिए बस सर्विस लिए हैं। करीब 20 रुपये टिकट है एक शख्स का इस बस की, कि जो आपको वाटरफॉल से करीब 1 किलोमीटर पहले ये ड्रॉप कर देगी। ये देखिए मैं और मोहन जी और स्थानीय लोगों के साथ बस में सफ़र कर रहा हूँ और बेहद ही रोमांचक सफ़र है ये, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। देखिए हम लोग स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं और इन्हीं के साथ हम लोग भी सफ़र पर लगातार चल रहे हैं और कोवई वाटरफॉल पहुँचेंगे। तो कोवई वाटरफॉल के लिए आपको भी बस सर्विस ही लेनी होगी, क्योंकि यह जो पूरा इलाका है वो व्हीकल की वजह से पॉल्यूशन को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्हीकल से यहाँ तक नहीं आ सकता है। और इस पूरे जंगल में एक और चीज़ ये देखने को मिली कि कहीं भी आपको प्लास्टिक के साथ साथ अन्य चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी स्वच्छ जो है इस एरिए को बनाया गया है। तो देखिए अभी सफ़र हम लोगों का जारी है, क्योंकि अभी थोड़ी दूर और है। मुझे लगता है करीब 10 किलोमीटर का सफ़र जो है ये बस से हम लोगों को तय करनी है और वहाँ से फिर पैदल ट्रैकिंग भी होगी। तो देखते हैं, अभी तक का तो सफ़र काफ़ी शानदार रहा है और आगे देखते हैं अब। सो नाउ वी आर ऑन फुट और अभी हम लोग पैदल 1 किलोमीटर ट्रैक करेंगे। फिर उसके बाद वाटरफॉल के पास पहुँचेंगे। कोवई वाटरफॉल नाम है और चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या है, पानी वानी है या नहीं। साई जी हमारे साथ हैं, जोश और हौसला बढ़ाते हैं। अभी का जो मौसम है, जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार पानी कम होना चाहिए, और जब वाटरफॉल में पानी कम हो तो देखने का कुछ मज़ा ही नहीं होता है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं, अब कोयम्बटूर आए हैं तो फिर एक बार इस वाटरफॉल का नज़ारा देखते हैं कि ये वाटरफॉल कैसा है, क्या हम दोबारा आएंगे या फिर आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। तो देख रहे हैं आगे जो है वो 1 किलोमीटर हम लोगों को अभी चलना है, ट्रैकिंग करनी है। इसके बाद जो है वो हम लोग वाटरफॉल तक पहुँचेंगे। तो ये नज़ारा देखने में काफ़ी खूबसूरत है और जंगल काफ़ी दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जंगल है और इसी ट्रैक पे हम लोगों को 1 किलोमीटर तक चलना है। हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ना वो समझ रहे हैं ना उनकी बोली हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु में है और ये तमिल जो है यहाँ की भाषा है और हिंदी काफ़ी कम लोग समझते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस तरफ हिंदी जो है वो लोग कम समझते हैं। तो फिर भी इससे कोई परेशानी नहीं हो रही हम लोगों को, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को। देखते हैं, बताते हैं फिर आगे का वाटरफॉल के बारे में बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए देखिए।
हमारे फोटो खींचने में लगे हुए हैं। प्रकृति की गोद में आकर के वाकई में आपको बड़ा अच्छा अनुभव होता है। आपको शहर के शोर शराबे पॉल्यूशन से दूर जब आप इस तरह की जगह में पहुंचते हैं तो मन खुद ब खुद खुश हो जाता है। और हमें जंगलों को बचाना चाहिए, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट हम लोग कम से कम कुछ ना करें तो पेड़ न लगाएं तो कम से कम काटे भी ना। ये अगर हम ऐसे सोचेंगे तो शायद कुछ हद तक जंगल बचेंगे और तभी शायद मानव जाति का भी कुछ भला हो सके। तो जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना विल बी नो मोर। और आप ये देख सकते हैं नज़ारे, क्या खूबसूरत जगह, ये पहाड़ी, अद्भुत प्रकृति ही सब कुछ है। ये देखिए हम लोग कोवई वाटरफॉल पहुंच गए हैं और वाटरफॉल के पहले एक और वाटरफॉल मिलता है जिस पे पानी काफ़ी ऊपर हाइट से पानी नीचे गिरता है और ये बेहद ही खूबसूरत लोकेशन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भरपूर जंगल जो कहा जाता है ना वो है, और झरने की जो काफ़ी आवाज़ है इतनी आनंददायक है कि मैं क्या ही बताऊं। देखिए कुछ फोटोग्राफी सेशन भी चल रहा है और वाटरफॉल की कुछ फोटोग्राफी निकाली जा रही है, बेस्ट फोटोज़ निकाली जा रही है। मन एकदम जो है वो प्रफुल्लित है, पूरी थकान जो है वो गायब हो गई है। तो अभी इस पुल से होते हुए हम लोग अभी आगे जाएंगे और जो मेन वाटरफॉल है उसको देखेंगे। ये देखिए कोवई का जो मेन वाटरफॉल है वो यही है, बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है और लोग यहाँ पर वाटरफॉल के नीचे ये जो जगह बनी हुई है वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत है ये वाटरफॉल। जब भी आप कोयम्बटूर आएँ तो कोवई वाटरफॉल ज़रूर आएँ।